कुछ लव स्टोरीज कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लाइफ भर याद रहती हैं। पास्ट लाइफ्स का एंडिंग भी कुछ ऐसा ही है। ना कोई ड्रामेटिक कन्फेशन, ना कोई फिल्मी ट्विस्ट, बस एक क्वाइट गुड बाय और एक वॉक, जो शायद सिनेमा के मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में से एक है। लेकिन सवाल ये है, नोरा क्यों रोती है लास्ट सीन में? और क्या नोरा और हीसुंग एक्चुअली एक दूसरे के लिए बने हुए थे? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे पास्ट लाइफ्स के एंडिंग का रियल मीनिंग। फिल्म की स्टोरी सिंपल है, लेकिन इमोशंस कॉम्प्लेक्स। नोरा और हेसुंग बचपन के फ्रेंड्स थे कोरिया में। फिर नोरा अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर जाती है। सालों बाद इंटरनेट की वजह से दोनों दोबारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन डिस्टेंस और टाइमिंग उन्हें फिर अलग कर देता है। और फिर नोरा की लाइफ में आता है आर्थर, जिससे वो इवेंचुअली शादी कर लेती है। यहाँ तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिल्म का रियल कॉन्फ्लिक्ट लव ट्रायंगल नहीं है, ये टाइमिंग का कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि कभी-कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम किसी से प्यार नहीं करते, प्रॉब्लम ये होती है कि लाइफ तुम्हें डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाती है। फिल्म में एक कॉन्सेप्ट बार-बार मेंशन होता है, इन यून। इन यून का मतलब है दो लोगों के बीच कनेक्शन जो पास्ट लाइफ से आता है। फिल्म के अकॉर्डिंग अगर दो स्ट्रेंजर्स सड़क पर टकरा जाते हैं, तो शायद उनके 8000 पास्ट लाइफ्स में कोई कनेक्शन रहा होगा। और अगर कोई तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए, तो हो सकता है तुम्हारा बॉन्ड सिर्फ इस लाइफ का नहीं हो। इसी आइडिया की वजह से नोरा और हेसोंग का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है। लेकिन फिल्म एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है, क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का मतलब ये है कि तुम्हें साथ ही होना चाहिए? एंडिंग के पास एक इम्पोर्टेंट सीन है, बार कॉन्वर्सेशन। यहाँ नोरा, हेसुंग और आर्थर एक साथ बैठे होते हैं। सरफेस पर ये एक सिंपल कॉन्वर्सेशन लगती है, लेकिन अंदर से ये सीन एक्सट्रीमली इमोशनल है। हेसोंग रियलाइज करता है कि नोरा की लाइफ अब न्यूयॉर्क में है, उसका हस्बैंड है, उसका करियर है। और आर्थर भी रियलाइज करता है कि नोरा और हेसुंग के बीच एक डीप पास्ट कनेक्शन है। लेकिन फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती। आर्थर इनसिक्योर हो सकता था, हेसुंग पॉजेसिव हो सकता था, लेकिन सब कैरेक्टर्स मैच्योर बिहेव करते हैं। और शायद इसी वजह से एंडिंग और भी पेनफुल लगती है। फिल्म का फाइनल मोमेंट तब आता है जब नोरा और हीसुंग गुड बाय बोलते हैं। वो दोनों स्ट्रीट पर वॉक करते हैं और एक मोमेंट के लिए ऐसा लगता है कि टाइम स्लो हो गया है। हेसोंग टैक्सी में बैठने वाला होता है और तब वो नोरा से एक लाइन बोलता है जो फिल्म का इमोशनल कोर है, मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ। इसका मतलब सिंपल है, शायद इस लाइफ में उनकी टाइमिंग गलत थी, लेकिन शायद किसी और लाइफ में वो एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। टैक्सी जाने के बाद नोरा वापस आर्थर के पास जाती है और फिर वो सडनली रो पड़ती है। ये टीयर्स सिर्फ हेसुंग के लिए नहीं है, ये टीयर्स हैं उस लाइफ के लिए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई। वो लाइफ जहां नोरा कोरिया में ही रहती और शायद हेसुंग के साथ ग्रो अप करती, लेकिन उसने एक डिफरेंट लाइफ चूज की। और इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलत चॉइस की, बस इसका मतलब है हर चॉइस के साथ कुछ पॉसिबिलिटीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। मोस्ट रोमांटिक मूवीज ये मैसेज देती हैं कि ट्रू लव ऑलवेज एंड्स अप टुगेदर, लेकिन पास्ट लाइफ्स कुछ और कहती है। फिल्म का मैसेज है, कभी-कभी तुम किसी से डीपली कनेक्टेड हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ किसी और के साथ हो सकती है, और वो भी इक्वली रियल हो सकता है। आर्थर नोरा की प्रेजेंट लाइफ है, हेसुंग नोरा की पास्ट पॉसिबिलिटी है।
और लाइफ इसी बैलेंस का नाम है। इसलिए पास्ट लाइफ्स की एंडिंग सैड होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है, क्योंकि फिल्म ये एक्सेप्ट करती है कि लाइफ में हर स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी लाइफ में आते हैं, तुम्हें चेंज करते हैं और फिर चले जाते हैं। और शायद इसीलिए नोरा लास्ट सीन में रोती है, क्योंकि कभी-कभी सब कुछ सही होने के बाद भी दिल में एक छोटी सी व्हाट इफ रह ही जाती है।